बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर डीआई का एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर देते। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक सवाल लास्ट जो 70th बीपीएससी में पूछा गया उसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर दूं, ताकि आपको इस तरह के सवाल करने में आसानी हो। जब भी आप पाई चार्ट सवाल देखें, इसमें आप देखिए कि पहला पाई चार्ट जो है उसमें कहता है फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज दिए हुए हैं, 144 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, 30 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री। उसी तरह से फैमिली बी जिसका टोटल एक्सपेंडिचर 45,000 है, और एंगल्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो फूड पे 136 डिग्री का एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले काम आप ये करेंगे कि एक जो टेबल जो आप यहां देख रहे हैं, जैसा मैंने अब बनाया है वैसे ही टेबल आप बना लेंगे, बिना सवाल को पढ़े हुए। कोई भी सवाल आपको नहीं पढ़ना है, पहले आप ये टेबल बना लीजिए। अगर ये आप टेबल बना लेंगे तो आपका आधा काम हो जाता है। फिर आपको बार बार उस पाई चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, इसी टेबल के डेटा को उठा के आप यूज कर लेंगे, ये हैंडी हो जाएगा। आप शुरुआत में पहले सवाल करने से पहले इस टेबल को बना लीजिए। अब ये टेबल कैसे बनेगा, क्योंकि इसको डिग्री में दिया हुआ है या परसेंटेज में दिया रहे, डिग्री में दिया रहेगा यहां पे या फिर परसेंटेज में दिया रहेगा, जिसको आप एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फूड पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो 144 डिग्री, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 144 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 30,000। इसको अगर बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा करते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि ये पूरा जो सर्कल में होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 30,000 को। तो आपको 144 डिग्री कैलकुलेट करना है, यानी वन 30K डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 144। ये ऐसे आता है। यूनिटरी सिस्टम है, एक एक नियम अगर आपने पढ़ा होगा कि 360 डिग्री अगर 30,000 है तो एक डिग्री क्या होगा, 30/360। और 144 डिग्री कितना होगा, तो 30,000 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 144। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे फैमिली ए के लिए। देखिए 12,000, 5,000 नंबर्स आ गए आपको। और फैमिली बी 17,000, 8,000, 9,000, 3,000, 8,000 ऐसे ही कैलकुलेट हो गया। तो ये कैलकुलेट हमने कर लिया। अब हम जाते हैं कि सवाल क्या है। तो पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल कहता है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड। अब इसमें आप देखिए कि फूड पे दोनों परिवार ने भोजन पर कुल कितने व्यय किए हैं रुपयों में। ये तो आप सीधा देख के आंसर कर देंगे। इस टेबल को देखिए, फूड पे कितना है, तो 12,000 प्लस 17,000, इसको 29,000, इसका आंसर 29,000 हो गया। इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार बस वो टेबल बनाने में जितना टाइम लगे, 2-4 मिनट लगेगा, उसके बाद ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। दोनों परिवारों का ईंधन में हुआ कुल खर्च उनके कपड़ों के हुए कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फ्यूल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टू फैमिलीज ऑन द क्लोथिंग। तो क्लोथिंग पे दोनों का खर्च कितना है वो निकाल लीजिए, और फ्यूल पे कितना खर्च है दोनों का निकाल लीजिए। क्लोथिंग पे देख लीजिए, 5,000 है, 8,000 है। क्लोथिंग पे आपका 13,000 है। फ्यूल पे कितना है, तो 2,500 और 3,000, 5,500। अब आपको परसेंटेज निकाल देना है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फ्यूल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन क्लोथिंग। तो 5,500 डिवाइडेड बाई 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका हो गया। देखिए कितना आसान है। अब ये आपका हो जाएगा 13 चौका 52, 3 पे आया जीरो, 13 दूनी 26, 4 पे आया जीरो, 13 तिया 39, 1 पे आया जीरो। ऐसे करके इस तरह से आपको परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपने जब ये जो टेबल बना देने के बाद देखिए कि दो सवाल में मुश्किल से, क्योंकि ये काफी लेंदी पेपर मुझे तो देखने से लगा कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार वो टेबल जो मुझे 3 से 4 मिनट लगा वो बना लिया, तो दो सवाल में देखिए आप 2 मिनट में हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, फिर भी देखते हैं क्या है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन हाउस food and house rent is increased by 20% and 30% respectively, then what will be the percentage increase in the total expenditure of the two families combined। यदि दोनों परिवार के भोजन एवं मकान किराए में होने वाले व्यय को क्रमशः 20%, 30% की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों परिवारों का मिलाकर के होने वाला कुल व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा कि फैमिली ए है, फैमिली ए
और फैमिली बी। फैमिली बी, ये फैमिली ए है और फैमिली बी, दोनों का आप अलग अलग निकाल लीजिए। वो क्या कह रहा है, टू फैमिलीज ऑन फूड एंड हाउस रेंटिंग, तो फूड पे आपका इंक्रीज कितना हो रहा है, 20%, और रेंट पे 30%। तो पहले क्या है देख लीजिए, फूड पे कितना कितना एक्सपेंडिचर है, तो 12,000 और 17,000। फूड पे क्या है, 12,000 और 17,000, ये है 17,000। अब इसको क्या करना है, 20% बढ़ा देना है। 20% का मतलब होता है, ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5, तो 1/5, 12,000 का 1/5 आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2,400 रुपये। यानी 2,400 रुपये इसको आपको बढ़ा देना पड़ेगा, 2,400 रुपये आपको बढ़ाना पड़ेगा। 2,400 रुपये बढ़ा के कितना हो जाएगा, ये 14,400। उसी तरह से 20% इस पे अगर आप इंक्रीज करेंगे, 20% अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 17,000 कितना हो जाएगा, तो ये 20% अमाउंट कितना होगा, तो 1/5 ऑफ 17,000 मैंने आपको बोला, तो इसमें आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% निकालने के लिए। तो कितना हो गया, 5 दिया 15, 2 पे आया 0, 3,400 रुपये। तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 20,400। तो हमने 20 और 30% इंक्रीज निकाल लिया आपका किस पे, फूड पे। फूड पे हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर, रेंट के ऊपर। रेंट में 30% की बढ़ोतरी है। तो रेंट में क्या क्या खर्च है वो देख लीजिए टेबल में। 6,000 है, 9,000 है, 6,000 है, 9,000 है, 6,000। 6,000 का 30% अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,800 रुपये। उसी तरह से 9,000 था, 9,000 का 30% क्या होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,700 होगा। 2,700, तो ये 11,700 हो गया और ये 7,800 हो गया। अब सवाल पे जाइए क्या है, then what will be the percentage increase in the total expenditure of the two families combined। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज कंबाइंड में कितना इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज जो हो रहा है वो अमाउंट क्या है, 2,400, 3,400, 1,800 और 2,700, चारों को आप जोड़ देंगे। तो 2,700 और 18 कितना हो गया, ये आपका 4,500 हो गया, 4,500। 2,400 और 3,400 कितना हो गया, तो 3,400 में 2,000 जोड़ दीजिए, 5,400, 5,800, 5,800, 5,800 और 45 इसको जोड़ दीजिए, 63, और 10,300 रुपये हो गए। इसको और इसको जोड़ दीजिए, 10,300 रुपये, 10,300 रुपये। एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ 2,400 बढ़ा, यहाँ 3,400 बढ़ा, यहाँ 5,800, यहाँ 1,800 बढ़ा, यहाँ 2,700 बढ़ा, तो 4,500 रुपये। तो 4,500 और 5,800 को अगर आप जोड़ देंगे, तो 58 और 5 6,300, उसमें 4,000 जोड़ेंगे तो 10,300। 10,300 बढ़ा। टोटल एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 30,000 और 45,000। 30 और 45,000 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75,000। तो पहले 75,000 था, 75,000 था, अब वो कितना हो गया, उसमें 10,300 बढ़ गया। तो ये क्या कह रहा है कि उसका परसेंटेज आपको निकाल देना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी दोनों परिवारों को कुल मिला के। तो पहले 75,000 था, अब कितना हो गया, 85,300। तो कितना परसेंटेज बढ़ा, तो 10,300 बाई 75,000, उसको आप परसेंटेज आप निकाल लीजिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, 10,300 डिवाइडेड बाई 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से ये चला जाएगा, 5 दूनी 10, 200, हाँ 6, 206/15। तो आप देख लीजिए ना कितना परसेंटेज हुआ, 206/15। इसको आप निकालेंगे तो 15 एकम 15, 5 पे आया 6, 15 तिया 45, 11 पे आया 0, 15 सत्ते 105, 5 पे आया 0, 15 तिया, तो 13.7% के आसपास में आपका इंक्रीज हो गया। तो ये भी सवाल बन गया आपका। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था तो थोड़ा टाइम लगा। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग फॉर द टू फैमिलीज इज इंक्रीज्ड बाय 15%। क्लोथिंग पे 15% हमने बढ़ा दिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस शुड बी डिक्रीज्ड बाय द टू फैमिलीज सेपरेटली सो दैट देयर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम।
यानी ये तो यही कह रहा है कि 15% जो भी अमाउंट बढ़ाना उतना आपको मिसलेनियस से घटा लेना है, लेकिन परसेंटेज निकालते समय क्या देखना है कि जो मिसलेनियस पे ओरिजिनल खर्च था उसी को आप बेस पे रखेंगे। तो अब देखिए 15% आपको निकालना था। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग ऑफ द टू फैमिलीज इंक्रीज्ड बाई 15%। तो फैमिली ए आप मान लीजिए, पहले ए फैमिली और बी फैमिली। तो पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग फॉर द टू फैमिलीज इंक्रीज्ड बाई, दोनों परिवारों में कपड़े पर होने वाले व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है। दोनों परिवारों में अलग अलग विविध मदों में होने वाले व्यय में कितने कितने प्रतिशत की कमी आएगी की जाए ताकि उनका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। तो 15% से इंक्रीज हो गया। तो पहले क्लोथिंग में देखिए कि कितना खर्च हो रहा था। इसका 5,000 खर्च हो रहा है, इसका 8,000 खर्च हो रहा है। 5,000 और 8,000 खर्च हो रहा है। इसका जो खर्च है वो है आपका 5,000 और इसका है आपका 8,000। 15% बढ़ गया। तो इसका 15% क्या हो गया आपका 750 रुपये। इसका 15% कितना हो गया आपका 1,200 रुपये। 1,200 रुपये। अब ये 750 कह रहा है, मिसलेनियस पे कितना खर्च हो रहा है। मिसलेनियस पे अगर आप देखेंगे तो 4,500। तो 4,500 में से अब 4,500 का ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट आप उसको कम कर देंगे, यही ये निकालना है। मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका परसेंटेज हो गया। 50/3 16.66% आपका हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही ये 1,200 रुपये कम हुआ है तो उसका भी देख लीजिए, मिसलेनियस पे क्या खर्च है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये, तो 1,200 बाई 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 15 हो जाएगा। तो 15%, 15%। तो ये सिंपल था। अ, इसको वैसे अगर आप कैलकुलेट टेबल नहीं बनाए रहते तो एंगल से अगर सिर्फ कर लेते तो और आसान हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन हमने टेबल कैलकुलेट कर लिया है तो हमारे पास डेटा हैंडी है, तो आपको आसानी से ये दोनों का परसेंटेज आपने निकाल लिया। एक 16/6% से कम करना पड़ेगा और दूसरा 15% से कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस सेम है, 8,000 है और यहां भी 8,000 है, इसी वजह से। फिफ्थ देख लीजिए। If the expenditure of the two families on food, clothing, and house rent is increased by 10%, 20%, and 30% respectively, then find the ratio of their total expenditure on food, clothing, and house rent. फिर से आप सवाल पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से बारीकी से सवाल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 2 बार जरूर पढ़ें ताकि मिस्टेक के चांसेस कम रहें। If the expenditure of the two families on food, clothing, and house rent is increased by 10%, 20%, 30%, अब आप ये देख लीजिए कि किस किस पे बढ़ रहा है। तो फूड पे बढ़ रहा है। फूड पे कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। क्लोथिंग पे कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है। और रेंट पे कितना बढ़ रहा है 30% बढ़ रहा है। फैमिली ए, फैमिली बी, डेटा निकाल लीजिए। पहले तो डेटा निकाल लीजिए, उसके बाद करेंगे हम लोग। तो पहले ए में देख लीजिए क्या है डेटा देख लीजिए। फूड पे 12,000 और 17,000, 12,000 और 17,000। तो 12,000, इसमें अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,200 रुपये आपका 10% आएगा। 1,200 रुपये 10% आएगा। ये बढ़ाने के बाद आपका क्या हो जाएगा 13,200। और ये है आपका 17,000। 17,000 का 10% क्या होता है 1,700, 1,700 रुपये। एक बार फिर से सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड रेस्पेक्ट देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कह रहा है इसलिए आपको ये जोड़ देना पड़ेगा। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 18,700, 18,700। ये आपका फूड पे हो गया। फूड पे हमने किया तो ये 13,200 और ये हो गया आपका 18,700 रुपये। 10% इंक्रीज हो गया। अब क्लोथिंग पे कह रहा है 20%। तो पहले अमाउंट देख लीजिए क्या है क्लोथिंग पे 5,000 एंड 8,000, 5,000 एंड 8,000। 5,000 का 20% क्या होगा 1,000 रुपये, तो 6,000 हो गया। हाँ 5,000 और दूसरा डेटा है आपका 8,000।
8,000। 8,000 1/5 1600 रुपये। तो ये हो गया आपका 9600। 9600 रुपये हो गया। यहाँ 1600 का इंक्रीज हो गया और यहाँ पे 1000 का इंक्रीज हो गया, 20%। अब तीसरा जो है, रेंट को इंक्रीज किया जा रहा है 30% से। तो रेंट में देख लीजिए क्या डेटा था हमारा। रेंट में आपका 6000 और 9000। 6000 और 9000। 6000 और 9000। 6000 का 30% निकालेंगे तो 1800 रुपये। इसमें आप 1800 जोड़ दीजिए तो 7800। 9000 का 30% देख लीजिए, 2700 रुपये। तो ये आपका हो जाएगा 10,700। ठीक है, तीनों पे हम लोगों ने इंक्रीज्ड वैल्यू भी निकाल लिया, कितने परसेंट से बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ वो भी हमने देख लिया। यहाँ पे 1800 बढ़ा, यहाँ 2700 बढ़ा। अब देखिए क्या कह रहा है, किस चीज का रेशियो कह रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड, क्लोथिंग एंड हाउस रेंट। अब तीनों पे जो खर्च हो रहा है, अब कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ देखिए 13,200। ए का खर्च अलग अलग जोड़ लीजिए, यहाँ 6,000 खर्च हो रहा है और यहाँ 7,800 खर्च हो रहा है। अब इस तीनों को जोड़ने में आप देखिए कि इस तीनों को आपको जोड़ना होगा। यहाँ पे 13,200, 13,200, 6,000, 6,000 और 7,800, इस तीनों को जोड़ दीजिए। ये तो दो जीरो ही हो जाएगा, 8 2 10, 7 1 8, 6 14, 3 17, 27,000। ये आपका 27,000 आ गया। अब उसी तरह से आप यहाँ भी इस तीनों को जोड़ दीजिए, 18,700, 9,600 और 10,700। ये तो आपका जीरो जीरो आ गया। 7 6 13, 7 20, 2 9 11, 8 19, 2 1 3, 18,700, 9,600 और 10,700। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, देख लीजिए इसको। ये तीनों जीरो, ये दो तो जीरो हो गया। 7 6 13, 7 20, हाथ में रहा 2, 9 2 11, 8 19, हाथ में रहा 1 और ये 39। तो ये आपका रेशियो होगा 37:39। 27:39। एक बार फिर से देख लीजिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है इस सवाल में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 12,000 इसका 10%, 13,200। 5,000 का 20%, 5,000 का 6,000 हो गया। 6,000 का ये 1800, ठीक है। इसमें देख लीजिए 10%, 1,700, 18,700 बिल्कुल ठीक है। 8,000 इसका 20%, 1,600, तो 9,600। 9,000 यहाँ पे आपको 30%, तो 2,700, ये 11,700 है। तभी तभी मिस्टेक हो रहा था, 11,700 है। तो अब 11,700 है, फिर से जोड़ लीजिए। 7 6 13, 7 20, 2 2 1 3, 9 12 और 8 20, हाथ में रहा 2, तो ये 2 4, 40। तो 27:40 इसका आंसर हो जाएगा। 27:40 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन हम किसी दिन करेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक